हरे कृष्णा। आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है जर्नल एंट्री। जर्नल बुक के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली इन अकाउंटिंग द फर्स्ट एंड द प्राइमरी द फंडामेंटल बुक इज कंसिडर्ड टू बी द journal book. Journal book is the basic, it is the starting of the accounting. Whenever the transactions are recorded, the first book where all the transactions are recorded is journal book. It is an origin of Latin word, and in French word the jour means day. From that the word journal came into being. It is the primary and the basic book of accounting. According to the rules of debit and credit, double entry book system is maintained in journal. Again in journal also there will be debit and credit. There will be two effects for all the transactions. Okay. There are two columns in journal book. One is debit column and one is credit column. Here basically you will be easily able to identify which account is debited and which account is credited. The transactions are recorded in the chronological order. This is very important. Okay, since all the transactions are recorded in chronological order, there is chances that the error or skipping of any transaction is less. Brief explanation is given after each transaction is recorded. Once all the transaction is recorded, after each transaction there is a brief explanation, narration is given, so that in future if you want to check any transactions, you want to identify any transaction, what the transaction was all about, then you can easily identify. बेसिकली जर्नल बुक ही प्राइमरी बुक है. कभी भी आपको पूछा जाए कि अकाउंटिंग में प्राइमरी बुक क्या है, बेसिक बुक क्या है, फर्स्ट बुक क्या है, फंडामेंटल बुक क्या है, तो आंसर आपका रहेगा जर्नल बुक. ओके, तो जर्नल बुक बेसिकली अगेन जैसे हमें पता है हम लोग जो अकाउंटिंग में डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलो करते हैं, तो जर्नल बुक में भी डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलो की जाती है. इसीलिए हर एक ट्रांजेक्शन की जो भी एंट्री होती है पास होती है, डेबिट और क्रेडिट किया जाता है. एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा. और जर्नल बुक में हर एक ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होता है. ठीक है, जैसे जनवरी का अगर हम ले, जनवरी मंथ का अगर ट्रांजैक्शन है तो फर्स्ट जनवरी का कोई ट्रांजैक्शन है तो फर्स्ट जनवरी, देन कोई सपोज सेकंड जनवरी का सेकंड जनवरी, देन फिफ्थ जनवरी, सेवन जनवरी एंड सो ऑन. यू कैन नॉट रिकॉर्ड द लास्ट ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट. ओके, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं. तो इसका क्या बेनिफिट है कि कोई भी ट्रांजैक्शन छूट जाएगा वैसा कम संभावना है. ठीक है, तो इससे फायदा ये है कि आपका ट्रांजैक्शन या एरर चांसेस कम हो. दूसरा क्या बेनिफिट है, जब जर्नल बुक के बाद, जर्नल बुक तो फंडामेंटल बुक है लेकिन उसके बाद भी दूसरे बुक्स बनते हैं, लेजर होती है, लेजर बुक्स बनते हैं. तो जब लेजर में पोस्टिंग किया जाता है तो एरर कम होते हैं. ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई एरर हो, क्योंकि पोस्टिंग इजीली हो सकती है. डेबिट और क्रेडिट कॉलम तो दिया ही गया है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेबिट कौन से अकाउंट को डेबिट पोस्ट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट पोस्ट करना है. ठीक है, तो ये जर्नल बुक के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बेसिकली फायदे भी ऑलमोस्ट सिमिलरली फायदे हैं. अब फायदे अगर हम बात करें तो फायदे में आप बोल सकते हो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है तो एरर्स के चांसेस कम है. डेबिट और क्रेडिट का कॉलम्स होता है, सो आप इजीली लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं. देन आपका फंडामेंटल बुक है, बेसिक बुक है, तो कभी भी आप फ्यूचर में भी उसको आप चेक कर सकते हैं. रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डेड है तो कभी भी आपको ट्रांजैक्शन फ्यूचर में चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं. नरेशन दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन, तो वो भी आपको इन डिटेल बताएगा ट्रांजैक्शन किस बारे में है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द जर्नल बुक. सो ये जर्नल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और जर्नल के कुछ फायदे. ओके, अब हम देखेंगे जर्नल के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं, कैसे उसकी एंट्री की जाती है. तो अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने का कोई ट्रांजैक्शन हो गया, फिर परचेज, बिजनेस में कोई गुड्स परचेज किया. ठीक है, बिजनेस में कुछ गुड्स सेल किया है, देन एसेट्स परचेज किया या एसेट्स सेल किए हैं, बिजनेस में कोई एक्सपेंस हुआ है या इनकम है, तो उस तरह के हम लोग एग्जांपल्स देखें.
सो क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आ रहा होगा रंजीता के ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला है तो सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़े जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है जर्नल ऑफ व्हाटसोएवर, कंपनी का नाम, पर्सन का नाम है, आपको डिटेल डालना है। सो योर जर्नल ऑफ श्री रंजीता। इसका फॉर्मेट क्या है? द फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक इज, पहला है कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज एलएफ। एलएफ मींस लेजर फोलियो नंबर, ठीक है, एलएफ। सो एलएफ, देन डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। नाउ रिमेंबर रुपीस का सिंबल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग हर एक जो ट्रांजैक्शन है, हर एक जो अकाउंट है वो रुपीस में रिकॉर्ड करते हैं और कोई यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करते, केजीज, ग्राम्स और कोई यूनिट नहीं होता। अकाउंटिंग में खाली रुपीस का यूनिट चलता है, क्योंकि हम इंडिया में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो रुपीस, अगर आप यूएस में तो डॉलर एंड सो ऑन, ठीक है। तो रुपीस का सिंबल लिखना भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अगेन पहले आप हेडिंग देंगे जर्नल ऑफ श्री सो एंड सो, जो भी है। पहला कॉलम है डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो का। तो यहाँ पे क्या होता है, लेजर फोलियो क्यों दिया जाता है? जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो लेजर में कौन से पेज नंबर पे हमने ये एंट्री की हुई है या काउंट की, वो नंबर यहाँ पे आता है। देन डेबिट और क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन का दो इम्पैक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा, तो डेबिट और क्रेडिट। तो आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। सो फर्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। तो एंट्री क्या आएगी, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। तो जून 1, पहले ईयर लिखेंगे 2004, जून 1 परचेज गुड्स। सो फर्स्ट वी विल राइट परचेज अकाउंट, debit. Why purchase account is debit? Because we have purchased goods. Goods are coming in the business. So debit. The amount is 10,000 rupees. And we have purchased the goods for cash. Means goods are coming in the business and cash is going out of the business. Okay. So debit what comes in and credit what goes out. तो यहाँ पे आपका जो गोल्डन रूल्स है वो आपको याद आने चाहिए, क्यों डेबिट और क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस। और क्रेडिट क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। और याद रखिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया है तो यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में ही आप लिखेंगे 10,000, ठीक है। अगेन एंट्री क्या है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश, गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, ठीक है। सो परचेज अकाउंट वी हैव डेबिटेड एंड व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट 10,000 and credit 10,000. Here narration you can write purchase goods for cash. Okay. Second transaction is on June 5th. Purchase goods of rupees 5,000 from Priyanka stores on credit. Okay. Purchase goods of rupees 5,000 from Priyanka stores on credit. So it is clearly mentioned credit. So again goods are coming in the business. So purchase account debit 5,000. But now credit here, cash is not going out. कैश बिजनेस से जा ही नहीं रहा, हमने क्या करा है, क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे परचेज किया। तो यहाँ पे हमें किसने दिया है क्रेडिट पे, प्रियंका स्टोर ने। सो प्रियंका इज द गिवर, ठीक है। सो हम लोग क्रेडिट करेंगे उसका नाम, प्रियंका स्टोर अकाउंट 5,000। ओके। सो फर्क देखिए दोनों ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है। पहला ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। यहाँ पे बिजनेस में गुड्स कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं और कैश बिजनेस से जा रहा है।
So debit what comes in, purchase account debit, and credit what goes out. Cash is going out. So credit column 10,000 to cash. Second is purchase goods of rupees 5,000 from Priyanka store on credit. Okay. So credit word is also clearly mentioned, and even if it was not mentioned, only Priyanka store would have been mentioned, still it would have been a credit transaction. तो यहाँ पे goods business में आ रहे हैं तो purchase account debit. But यहाँ से business में कुछ जा रहा है? नहीं, cash अभी तक दिया नहीं है, cash is not going out. But here Priyanka is the giver, Priyanka store is the giver. So as per the personal account rule, we will credit the giver to Priyanka store account in the credit column 5,000. So here you write in the narration, purchase goods on credit from Priyanka stores. Next is on date 8 June 8. Sold goods of rupees 3,000 to Ranjita. Sold goods of rupees 3,000 to Ranjita. Okay. Sold goods of rupees 3,000 to Ranjita. So here we have sold goods. I don't want to confuse, so हम लोग name change करेंगे. We will take it as Sanjita. Sold goods of rupees 3,000 to Sanjita. संजीता को हमने goods sell किया है. तो अगेन इसमें कुछ कैश वर्ड मेंशन नहीं है, बैंक वर्ड, चेक वर्ड कुछ मेंशन नहीं है. ओनली द नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन. ओके, संजीता को हमने गुड्स सेल किया है. तो बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है और रंजीता ने उसको रिसीव किया है. तो सॉरी संजीता ने उसको रिसीव किया है. तो संजीता अकाउंट इज डेबिट and now goods are going out of the business. So sales account 3,000 being goods sold to Sanjita on credit. So understand, here we are selling the goods to Sanjita. So goods बाहर जा रहे बिजनेस से. So credit what goes out. So to sales, and who is the receiver here? Sanjita is the receiver because यहाँ पे हमें कैश नहीं मिला. अगर कैश में किया होता तो कैश comes in to sales होता, तो कैश अकाउंट डेबिट to sales अकाउंट होता. बट यहाँ पे हमें कैश नहीं मिला है. So remember, whenever it is a credit transaction, अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज क्रेडिट है या सेल्स क्रेडिट है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो याद रखना एक अकाउंट आपका पर्सन का अकाउंट इफेक्ट होगा ही होगा. Whenever it is a credit transaction, one of the account will be the person's account, artificial और normal natural person. ठीक है, तो यहाँ पे credit transaction इसलिए संजीता का अकाउंट डेबिट किया है. संजीता is the receiver and to sales because goods are going out of the business. Then June 15 received commission of rupees 300 rupees ऐसे कमीशन हमें मिला है. तो कमीशन मतलब बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 300 and what is commission? Commission for the business, nominal account. Commission is an income. We have received something, so it is an income for the business. So as per nominal account rule, what is the rule? For incomes, credit all income and gain. So here we will credit to commission account, credit column 300 being commission received. Okay, so got it? क्या है? Received commission of rupees 300. So nothing is mentioned. Obviously it is a cash transaction. So what is coming in the business? Business में क्या आ रहा है? Commission कैसे आ रहा है? Cash form. ठीक है, कुछ नहीं mention है, मतलब cash form में ही business में आ रहा है.
So cash is coming in the business, so cash account को डेबिट करेंगे, डेबिट कॉलम में 300 लिखेंगे, 300 लिखेंगे, और क्रेडिट कमीशन अकाउंट करेंगे बिकॉज कमीशन इज एन इनकम. So as per nominal account rule, credit all income and so we have credited commission. And the last transaction we have is paid wages of rupees 150. So I am just erasing this first transaction. यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी मैं, जगह नहीं है इसलिए. डेट इज 20. पेड वेजेस ऑफ रुपीज 150. पे किया है, कैश इज गोइंग आउट, पेइंग समथिंग, सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है एक्सपेंस के लिए? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. सो हियर वी विल डेबिट वेजेस अकाउंट, डेबिट 150 रुपीज एंड 2 क्या जा रहा है बिजनेस से, किस फॉर्म में हम दे रहे हैं 150 रुपीज, कुछ नहीं मेंशन है, तो मतलब कैश फॉर्म वी आर पेइंग द वेजेस इन द कैश फॉर्म ओनली. ओके, सो 2 कैश अकाउंट क्रेडिट कॉलम 150 ब्रैकेट यू कैन राइट इन वेजेस पेड. ओके, it would have been given paid wages of rupees 150 by check. So instead of cash account यहाँ पे क्या आता to bank. ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर मेंशन किया है पेमेंट इज डन बाय चेक और रिसीव्ड चेक, सो वहां पे क्या आएगा बैंक आएगा. ठीक है, कैश नहीं आएगा. बट नथिंग इज मेंशन, वी हैव टू अज्यूम कि कैश फॉर्म में ही पैसे दिए गए. यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट किया है 150 एंड कैश अकाउंट हमने क्रेडिट किया है 150. होप आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल अभी समझ में आया होगा. इसी तरह के थोड़े और एग्जाम्पल्स हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में. ओके, तब तक के लिए आपका बेसिक्स क्लियर कीजिए, और अगर कोई और इश्यूज आ रहे हैं इसको रिलेटेड लेके, जर्नल के रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो जिनको भी अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी जानना है. ओके, नेक्स्ट सेशन से पहले हम लोग श्योरली करेंगे ट्राई कि हम और अपग्रेडेड क्वेश्चंस ले सकें, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस ले सकें, ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो. तब तक के लिए हरे कृष्ण.